नमस्ते, मैं डॉक्टर प्रतिभा पाठक एलेक्स रे क्लिनिक से। क्या आपको पता है आज विश्व थायराइड दिवस है और उसका थीम है थायराइड और पोषण। चलिए उसके बारे में कुछ बात करते हैं। थायराइड ग्रंथि आकार में छोटी होती है लेकिन हमारे शरीर के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यह ग्रंथि मेटाबॉलिज्म, एनर्जी, वजन, मूड, हृदय गति और हार्मोनल संतुलन को नियंत्रण करती है। विश्व थायराइड दिवस 2026 का जो थीम है यानी कि थायराइड और पोषण यानी कि न्यूट्रिशन, इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि कुछ रिसर्च ऐसी हुई है कि जिसमें ये बताया गया है कि सही पोषण थायराइड स्वास्थ्य को सीधे प्रभावित करता है। थायराइड हार्मोन के निर्माण और सही कार्य के लिए शरीर को आयोडीन, सेलेनियम, आयरन, जिंक और प्रोटीन जैसे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। आयोडीन, जैसे कि हम सब जानते हैं, थायराइड हार्मोन बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है और इसके अच्छे सोर्स होते हैं आयोडीन युक्त नमक। तो जो हम सेंधा नमक खाते हैं तो कोशिश करें, कभी कभी मतलब सेंधा नमक खा सकते हैं लेकिन आयोडीन नमक ज़रूरी है। दूध से बने हुए उत्पाद यानी कि घी, दही, पनीर, अंडे, समुद्री मछली यानी कि सी फूड, ये सब अच्छे हैं। दूसरा आता है सेलेनियम, शरीर में जो कि T4 हार्मोन को सक्रिय T3 में बदलने में मदद करता है और थायराइड ग्रंथि को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है। तो ये कहाँ मिलेगा? अब इसके लिए आप नट्स ले सकते हैं, बीज ले सकते हैं, जो पंपकिन सीड आते हैं, साबुत अनाज हैं, अंडे, ये सब लाभकारी चीज़ें हैं। एक ब्राज़ील नट भी आता है जो रिचेस्ट सोर्स ऑफ सेलेनियम है। अगर हम उसको 2 रोज़ ले सकते हैं तो ये बहुत ही फ़ायदा करता है। तीसरा है आयरन और जिंक की कमी भी थायराइड कार्य को प्रभावित कर सकती है। उसके लिए हरी पत्तेदार सब्जियां, दालें, बीन्स, खजूर और कद्दू के बीज अच्छे विकल्प हैं। अगर हम संतुलित आहार लें जिसमें कि फल, सब्जियां, प्रोटीन, साबुत अनाज शामिल हो तो वो हमारी थायराइड स्वास्थ्य और मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाए रखने में बहुत मदद करता है। वहीं अत्यधिक प्रोसेस्ड फूड अगर खा रहे हैं, अधिक चीनी और अस्वस्थ जीवन शैली हार्मोनल स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। एंडोक्राइन और थायराइड रिसर्च में प्रकाशित कई अध्ययनों के अनुसार जो हमारा न्यूट्रिशन है, पोषण संबंधी जो कमियां रह जाती हैं, उसको सुधार करने से थायराइड अच्छे तरीके से कार्य कर सकता है और लाइफस्टाइल में भी बहुत इम्प्रूवमेंट मिलता है। इसके अलावा जो लोग थायराइड से ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं तो मैं ये सलाह दूंगी कि उनको अपनी जांच नियमित रूप से करवानी चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अब तो हमारे लेवल्स नॉर्मल आ गए तो अब हमें जांच की ज़रूरत नहीं है। कई बार थायराइड ऑटो इम्यून होता है और ये बार बार लौट कर आता है। तो थायराइड हार्मोन यानी कि T3, T4, TSH हर 6 महीने पर टेस्ट करवा सकते हैं। और कई बार थायराइड जो टेस्ट में अगर ऊपर बढ़ा हुआ आता है तो अपने डॉक्टर के जो भी प्रिस्क्रिप्शन है, जो सलाह है, उसके हिसाब से दवा को खाना चाहिए, अपने हिसाब से नहीं छोड़ना चाहिए। अब कुछ सब्जियां जैसे कि एक फैमिली है, हम उसको ब्रेसिकेसी फैमिली कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में, उसमें एक चीज़ पाई जाती है जिसको हम गोइट्रोजेनिक कहते हैं। तो वो थायराइड पेशेंट जो ऑलरेडी हैं उनको उसका सेवन नहीं करना चाहिए। अब उसमें क्या क्या आता है, जैसे कि गोभी है जिसमें फूल गोभी, पत्ता गोभी और वो जो हरी गोभी आती है जिसको हम ब्रोकली कहते हैं, केल, बॉक चॉय, टर्निप, रेडिश यानी कि मूली और शलगम, ये सब नहीं लेना चाहिए। तो एक स्वस्थ पोषण स्वस्थ थायराइड को जन्म देता है, स्वस्थ थायराइड स्वस्थ जीवन को जन्म देता है। तो इस विश्व थायराइड दिवस पर जागरूक बने, संतुलित आहार लें और अपने थायराइड के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। फिर मिलेंगे। नमस्ते, धन्यवाद।